हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही थी और रीजनिंग की जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही है। तो क्या है, प्रीवियस ईयर हो रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं वॉच किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं कैसे नहीं है, तो वो रीजनिंग के जितने हैं पहले रीजनिंग हो जाएगा। फिर साथ उसके बाद अभी मैथ की भी क्लासेस, उसका जो प्रीवियस ईयर है उसका भी चल रहा है, निकाल लेंगे। उसके बाद सेपरेट हम सोच रहे हैं, सेपरेट जितने प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन तो उनका एक व्यू तैयार करके और उसके बाद आपके सामने दे दें। जैसे इस टाइप के प्रीवियस ईयर आते हैं क्वेश्चन, आए हुए हैं क्वेश्चन। तो क्या है, अब देखो ये क्या है, इसमें क्या है, पहला 114 क्या 114 से 16 तक क्या इसमें है। देखो इसमें क्या है, प्रश्न 114 से 16 तक दिए गए। 114 से 114 से 16 तक जो है वो क्या है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को उचित है। देखो इसमें पहला क्या दिया गया है, 114। 114 में क्या है, पुस्तक है तो क्या है, पृष्ठ है। अगर जो पुस्तक है तो क्या होगा, पृष्ठ है तो क्या दीवार के लिए क्या होगा, दीवार के लिए क्या सीमेंट रेत होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, सीमेंट होनी चाहिए, ईंट होनी चाहिए, पत्थर होनी। अगर पेज जब तक नहीं होंगे तब तक पुस्तक नहीं होगी, तो ईंट जब तक नहीं होगी तब तक दीवार नहीं बनेगी। ठीक, अब इसमें क्या है, यल यल एन पी क्यू 115 यल एन पी क्यू, और इसमें क्या है, ए सी ई एफ। तो इसमें चेक करते हैं तो क्या है, एल एन पी क्यू, एल एन पी क्यू। तो इसमें देखो ये एल होता है क्या, एल 12 पे, एन 14 पे, पी 15 पे, क्यू 17 पे। तो इसमें क्या हो गया है, -11 हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आ गया। -11 इसमें हुआ, यन से -11 माइनस हो गया, 14 से 11 गया, 3 3 पे क्या होता है, सी। तो आपको पता चल गया पी, पी जो था, तो पी 15 से -11 होगा तो कितना बचेगा, -11 होगा, 4 बचेगा। तो क्या बचे, सॉरी 11 होगा, सॉरी पी होता है 16, सॉरी पी होता है 16, वो होता है 15 ना। तो पी 16 होगा, 16 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5 पे क्या आता है, ई। यहाँ पे क्या होगा, क्यू। क्यू जो होगा, क्यू 17 है, 17 से 11 जाएगा, 6 बचेगा। ई एफ तो क्या होगा, एफ 6 पे होता है। ठीक, तो आपका यहाँ से, तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए, 11 है टी, टी है तुम्हारा 20, टी है 20। अगर 20 से 11 जाएगा तो 9 बचेगा, तो क्या बचेगा, आई। कितना बचेगा, आई। तो यहाँ से जितने आई वाले हैं वो रहेंगे, और जो विदाउट आई वाले हैं वो आंसर कट जाएगा। तो इसमें देखो स्टार्टिंग किससे है, पी से। तो पी से है तो आपका आंसर कौन सा, डी वाला पहले ही कट गया। अब क्या है, वी। वी तुम्हारा 22 पे है, 22 पे है। तो -11 जब घट जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा, के। अब के आई के, तो देखो दो, सी और बी में के है, ए में नहीं के है, तो ए भी कट गया। अब आगे देख लेते हैं, एक्स। एक्स देखते हैं, एक्स जो है, एक्स कितने पे होगा, अगर 11, एक्स क्या होता है, 24। एक्स 24 है, अगर एक्स 24 है तो -11 होगा। अगर माइनस यहाँ से 11 कर देंगे तो यहाँ पे 13 एम बचेगा। अगर वाई, फिर क्या होगा, वाई। वाई वाई से जो अगर घट जाएगा तो यन बचेगा, वाई से यन बचेगा। तो वाई कितने पे होता है, एक्स वाई, तो वाई 25 पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यन, क्योंकि वाई से 11 जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा क्या, यन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन, वहां पे एक बार बार नहीं लिखना है कि इधर लिखे उधर लिखे, वही क्वेश्चन पे करो, सीधा आ जाएगा आंसर। ठीक, सीरीज बना के करो। अब जैसे क्या है, यहाँ पे 116 नंबर में क्या दिया गया है, 116 में दिया गया है 4:20। तो 8 का मान क्या होगा, 4:20 है तो 8 का क्या मान होगा। अगर देखो 4:20, तो अगर 4 में क्या किया गया है, 4 में अगर एक 4 था यहाँ पे, देखो 4 था, और 4 में एक प्लस करके 4 गुणे 5 कर दिया गया तो कितना हुआ, 20 हो गया। अगर 4 गुणे 5 कर दिया गया तो 20 हो गया।
अगर 4 गुणे 5 कर दिया गया तो 20 हो गया, तो 8 गुणे 7 कर देंगे तो कितना होगा? 7 56 नहीं आ रहा है। देखो इस आंसर से देखते हैं, अगर 56 थे और 7 56 हो गया। देखो तो इसमें क्या होगा, अब इसका क्या होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे हमने कम किया है, लेकिन यहाँ पे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे बढ़ रहा है ना नंबर। 9 कितना होगा? 72 होगा। कितना होगा? अरे मैंने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, बट कम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 4 के बाद 5 हुआ, तो 72 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला आपका सही हो गया। ठीक, अब देखो क्या है, 117 117 से 19 तक दिए गए विकल्पों में संबंध अक्षरों की संख्या। देखो इस टाइप के बहुत आएंगे क्वेश्चन। क्या है, कली है, फिर शाखा है, पत्ती है, पौधा है। कली, शाखा, पत्ती, पौधा। तो इसमें क्या होगा, कली होगा, शाखा होगा, पत्ती होगा, पौधा होगा। तो इसमें देखो कली भी क्या होती है, कली भी होती है पेड़ में, पत्तियां भी पेड़ में होती हैं, शाखाएं भी पेड़ में होती हैं, बट पौधा क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे पौधा नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा? तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पौधा। अब क्या है, ए बी डी, ए बी डी है, ए है, बी है और डी है। तो क्या है, एक है, दो है, चार है, एक है, दो है और चार है। तो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है इसमें, प्लस एक बढ़ रहा है और प्लस दो बढ़ रहा है ना, इन दोनों के बीच में। अब देखो यहाँ पे 6 है तो एक बढ़ा 7 हो गया, और 7 2 9 हो गया, इसमें भी बढ़ गया। अब यम क्या था, एक था, यल कितना था, यल के बाद यम, तो यल 12 होगा तो एक बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 2 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। तो इसमें डी हो जाएगा ऑप्शन आपका रॉन्ग, क्योंकि यस के बाद क्या होगा, यस टी यू, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, वी, वी होता तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें, आपका इसमें आंसर कौन सा राइट होगा? तो आपने जब चेक किया इसका, तो इसमें कौन सा आपका आंसर राइट हुआ, 118 का डी हो गया। ठीक, अब इसी तरह से क्या है, अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, देखो इसमें 119 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो 42 था, उल्टा रिवर्स नंबर लिख दिया गया, 36 63 हो गया, अब 37 73 35 51, यानी यही डिफरेंट है, यही अलग है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला इसमें भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 120 120 जो क्वेश्चन है नंबर, वो थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। क्या 120 जो क्वेश्चन नंबर है वो अच्छा खासा है, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो जो पहले सेम लेटर है उनको पहले हम मार्क कर लेते हैं। देखो यम यम है, ठीक, यम यम हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करते हैं, यम के बाद ए आता है, तो ए आ गया, तो ए हो गया। अब जिसमें ए है यानी ए, तो ए है, ई है, ई है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ए अक्षर। अगर सबसे छोटा कौन सा लेटर है यहाँ पे, ए, तो हम चलेंगे कहाँ तक, केवल कहाँ तक हम केवल चलेंगे, यहाँ तक केवल नहीं देखना है अब हमें। अगर एक कदम बढ़ना है तो यहाँ से यम होगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, एक एक कदम बढ़ते चलेंगे ई तक जाएंगे। तो हमें वन, तो हमारा पहला आंसर आया क्या, वन, वन हो जाएगा। तो पहले जिसमें एक एक है वही ले लो। अब फिर देखते हैं एन आर, आर टी, और क्या है, एन आर है और उसके बाद टी है, फिर आर है। तो बताओ यम एन आर टी, देखो पहले फिर उसके बाद क्या होगा, यन, उसके बाद क्या होगा, यन। देखो यम है, फिर क्या है, यम है, फिर क्या है, टी, यम यन है, टी है। अब इसमें बताओ कौन सा होगा। देखो यम है, आर, पी क्यू आर, और यहाँ पे भी आर है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यम हो गया, अब ये तीसरा लेटर देखो, ये यन है, फिर आर है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे टी है,
फिर आई है, आर है, सी है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो गया, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, ये आई है, फिर डी होगा। तो इसका आंसर 120 का आपका कौन सा सही होगा, ए वाला। कौन सा सही होगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप लोग इसको अच्छे से करना, देखें। अब इसमें देखते हैं कौन सा होगा, इसमें 121 में देखते हैं। देखो श्रृंखला दी गई है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या, यम ओ डैश डैश, ओ यम यम यम, एन डैश यम डैश, एन ओ यम एन ओ यम डैश। अब इसमें कौन श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखो इसमें श्रृंखला को पूरा करना है, तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लीटर है। कितने हैं, 15 हैं। अगर 15 है तो कितने कितने, चार चार में बांट लेते हैं, या कि 5 5 या चार, कितना है, 5 5 में बांटो चाहे 4 4 में बांटो। चलो देखते हैं, ओ अगर यहां से रखते हैं ओ, फिर रख देते हैं यन, ठीक, और क्या रख देते हैं यम, फिर क्या लिख देते हैं ओ, तो कितना होगा, देखो क्या ओ एम 1 2 3 4 4 का ले लो, ये 4 इतना हो गया, 4 इतना हो गया, फिर 4 इतना हो गया, 4 इतना हो गया, फिर 4। तो इसमें नहीं बन पा रहा है, ये पहली श्रृंखला नहीं बन पा रही। अगर हम यन यहाँ पे पुट करते हैं, क्या एन हो जाए, यम के बाद यन हो जाए, ओ के बाद यम हो जाए, ठीक, यम के बाद क्या हुआ, यन हुआ, ओ के बाद यम हुआ, फिर यन के बाद क्या हुआ, यम हुआ। अब यहां से देखो 4 यहाँ पे पेड़ ले लिया, यम के बाद यन हुआ, और फिर क्या हुआ, यम यन, फिर यहाँ पे ओ हो गया। देखो यम यन ओ यम हो गया, यम यन ओ यम हो गया, ठीक, यम यन ओ यम हो गया, क्योंकि वो थोड़ा शिफ्ट हुआ आगे, यम यन ओ यम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे यन यम था, अब यहाँ पे देखो यम कर लेते हैं, यन यम हो गया, तो यम यन हो गया, और यम हो गया, 4 पेयर बन गए। फिर क्या है, यम यन, देखो यम यन है, यम यन है ओ, यन यम ओ हो गया, ठीक। तो इसमें देखो यम यन ओ यम, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम, यम यन ओ यम, यानी आपका कौन सा, बी वाला आपका फॉलो कर रहा है। बी वाली जो सीरीज है वो आपकी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, बी वाली सीरीज आपकी फॉलो कर रही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से श्रेणी ए को कौन सा अंक पूर्ण करेगा। अब क्या है, 14 है, 14 14 है, 14 है, 14 है, 27 है, 52 है, 14 है, 27 है, 52 है, 101 है, 98 है, फिर कॉमा दिया है, फिर क्या दिया है, कॉमा दिया है। तो कौन सा इसको पूरा करेगा भाई, अब बताओ इसको कौन सा लेटर इसे पूरा करेगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो भाई इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा समझ जाना और अच्छे से करना। 27, ये 27 हो गया, 52 हो गया, 52 हो गया, 101 हो गया, 98 हो गया, 198 होगा। अगर 14 दूनी 28 हो गया, -1 कर दें तो 27 हो जाता है, -1 कर दें तो कितना होता है, 27। अगर अगर क्या हो गया, अगर 14 दूनी 28 यहाँ से मान लिया, 14 दूनी 28 किया, -1 किया तो कितना हुआ, 27। अगर 27 दूना कर दें कितना, अगर 27 दूना कितना हो सकता है, 54। कितना होगा, 27 दूना 54, तो क्या होगा, 54 माइनस 2, 54 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 54 माइनस 2 होगा तो कितना होगा, 54 माइनस 2 तो कितना होगा, 52 होगा। अगर यहां से फिर डबल करें तो ये कितना होगा, 104। कितना होगा, 52 दूना
104। अगर 52 दूना 104 हुआ, -3 कर दिया, 52 दूना 104 हुआ, -3 कर दिया तो 101 बचा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 100 कितना है, 101 दूना कितना होगा, 101 दूना 202, 101 दूना 202 -4 तो कितना हुआ, 198। तो 198 दूना कर दिया गया, तो 198 दूना कर दिया गया, 198 दूना कर दिया गया तो कितना होगा, 198 दूना कितना हो जाएगा, करो 198 दूना तो कितना होगा, अगर 198 दूना किया जाएगा तो देखो कितना होगा, अगर दूना किया जाएगा तो माइनस यहाँ पे कितना करना होगा, माइनस यहाँ पे 5 करना होगा, कितना करना होगा, -5। तो 198 दूना कितना होगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18 और 18 एक कितना होगा, 19, 19 हो जाएगा, 2 1 3, 361। तो यहाँ पे कितना होगा, 396 आया था, -5 हो गया, तो ब्लैंक वाली संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 391। कितनी आ गई, कितनी सी, बहुत हल्की थी ना, 391। कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका ऑप्शन है सी वाला, 391 आपका आंसर सी हो गया। अगर x y का क्या है, भाई है, अब क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर x क्या है, y का भाई है, देखो x है और y है, x y है, x y का क्या है, भाई है। देख लो भाई कौन सा क्वेश्चन है, 23 नंबर 123, यहाँ पे लिख लो 123। तो x y का क्या हो गया, भाई हो गया। तो r कामा y, y का पिता है, तो y का पिता कौन है, r है। तो r जो है, r जो r है, ये r है पिता किसका, y का, y का भी क्या हो गया, पिता हो गया। अब यस t की बहन है, t कामा यस, t यस की बहन है, बहन कौन है किसकी, यस t की बहन है, ठीक। चलो ये भी, यानी अब यस तो इसमें था ही नहीं, तो ये वाली लाइन को हम थोड़ा स्किप करते हैं, फिर अभी देखते हैं। अगर यस टी की बहन है तो क्या होगा, एक्स का मामा, तो क्या होगा, यस का मामा यस है, तो यक्स का, ये इसका मामा कौन है, यस, यक्स का क्या होगा, मामा, ये मामा हो गया। अब इसकी बहन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, यस की बहन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, बहन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, टी हो जाएगी, 123 था ना, इसकी बहन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, एस की बहन टी हो जाएगी। ये वाला सेंटेंस नहीं बैठ रहा था, तो पहले हम आगे बढ़ के देख लिए। अब टी हो जाएगी, उसके बाद बोला है टी और आर के बीच में क्या संबंध होगा, यानी टी और आर के बीच में क्या संबंध होगा, माता होगी, पत्नी होगी, बहन होगी, क्या होगा। अब टी आर के बीच में क्या संबंध होगा, सिंपल सी बात है, अगर यश का, देखो यश है मामा यक्ष का, तो आर का पुत्र, आर के पुत्र क्या हुए, यक्ष वाई हो गए, तो उसकी या क्या रही होगी, पत्नी रही होगी, क्या होगी, टी तुम्हारी क्या होगी, आर की पत्नी होगी। आगे चलो, इसमें देखो 124 वाले में, रमेश सतीश से अधिक अमीर है, रमेश किससे अमीर है, सतीश से। अब देखो पूरा पढ़ लो, फिर क्या है, रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है, ठीक। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह राम जितना अमीर नहीं है, क्या है, राम जितना अमीर नहीं है। फिर अमीर नहीं है, लेकिन वह तो रमेश नबीन से कम अमीर है, रमेश किससे कम अमीर है, नबीन से, नबीन से क्या है, रमेश कम क्या है, अमीर है। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे अधिक अमीर कौन होगा, सबसे अधिक अमीर पूछा है भाई व्यक्ति, तो इसमें क्या है, रमेश
सतीश से अधिक अमीर है। रमेश जो होगा, रमेश लिख लो, रमेश हो गया, सतीश से क्या हो गया, अधिक अमीर हो गया, सतीश से अमीर अधिक हो गया, ठीक। अब क्या है, जया रमेश से कम अमीर है। जया जो है, जया जो है रमेश से कम अमीर है। जया किससे कम अमीर है, रमेश से। तो रमेश से अगर कम अमीर है तो क्या है, रमेश से कम अमीर है तो देख लो, जया लिख लो। जया किससे कम अमीर है, रमेश से। रमेश पहले होंगे फिर जया होंगी, ठीक। अब क्या होगा, राम जया से कम अमीर है। राम कामा जया से कम अमीर है। तो जया, जया जो होंगी, जया होंगी, उनसे छोटा कौन है, राम है, ठीक। किंतु सतीश से अधिक अमीर है। किंतु किससे अमीर है, सतीश से अधिक अमीर है। कौन सतीश से अधिक अमीर है, सतीश से अधिक अमीर कौन है, जया। जया किससे अधिक अमीर है, सतीश से। क्या है, सतीश से जया अधिक अमीर है। जया अमीर किससे ज्यादा है, जया, जया अमीर है सतीश से। क्या है, सतीश से अमीर है, ठीक। अमीर है। रमेश नबीन से कम अमीर है। रमेश जो है नबीन देखो क्या है, सॉरी, रमेश नबीन से कम अमीर है। तो नबीन से कम अमीर कौन है, नबीन। नबीन जो है, नबीन जो है, नबीन से कम अमीर कौन है, रमेश है। नबीन से कम अमीर कौन, रमेश है। तो इसमें सबसे ज्यादा अमीर कौन रहा होगा, तो पहले देखो नबीन आएगा, कौन आएगा, नबीन आएगा, फिर क्या आएगा, रमेश आएगा। देखते चलो, क्योंकि नबीन सबसे, फिर रमेश है, रमेश, रमेश के बाद क्या आएगा, जया आएगी। कौन आएंगी, जया आएंगी। जया के बाद कौन उससे छोटा है, राम है। राम के बाद क्या आएंगे, सतीश आएंगे। क्या आएंगे, सतीश आएंगे, क्योंकि सतीश सबसे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे अमीर आदमी कौन है, नबीन है। सबसे अमीर आदमी भाई कौन है, नबीन है। अब इसमें देखो 125 वाले, निम्नलिखित विकल्पों में से वह कौन शब्द चुनिए दिए गए शब्द के अक्षरों अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या है, देखो इसमें सी है, सी है, ए है, आर है, ई है, एन है, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सी ए आर ई टी हो गया। फिर इसमें देखो, किसमें देखो, इसमें देखो, ये वाला जो है, ये वाला सी वाला, इसमें कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें आई है, सी वाले में आई है, बट इस वाले में आई नहीं है। ऊपर वाले में लेटर में क्या है, इसमें आई नहीं है। अगर इसमें आई नहीं है ऊपर वाले में, तो क्या है, डिफरेंट सबसे कौन होगा, सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्या है, फ्रेंड को किसी कोड में क्या एच यू एम जे टी के लिखा जाता है, तो उसका कोड सी ए एन डी ई एल कैंडल कैसे लिखा जाएगा। अगर फ्रेंड का कोड, क्या है, फ्रेंड का कोड अगर एच यू एम टी से लिखा जाता है तो इसका कैंडल का कोड क्या होगा। चलो देखते हैं भाई, पहले अब इस, ये क्वेश्चन है तो इसका थोड़ा ऑपरेशन करो, देखो क्या होगा। एफ आर आई, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड हो गया। अब यच, यानी दो बढ़ा छ, यक्स 6 होता है, दो बढ़ गया तो 8 हो गया। 8 पे क्या होता है, यच, 8 पे क्या हो गया, यच। अगर 18 में 3 जोड़ दें, 18 में 3 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा यू। अगर 9 में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो यानी यम। अगर 5, यानी 5 में 5 जोड़ दें तो 10, तो यानी क्या हो जाएगा, जे।
देखो अगर ये वर्ड तुम्हें मतलब है जो कितने किस प्लेस पे है वो याद है तो आप बहुत अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे। अब क्या है, अगर यन क्या है, यन 6 है और यन का यन में 6 जोड़ दिया जाए, यन 14 होता है तो 14 6 20 तो यानी टी हो जाएगा। अगर 7 जोड़ दिया जाए तो डी 4 पे होता है तो 7 4 11 हो गया। अब इस तरह सब में जुड़े हैं तो कैंडल में एक जोड़ दो। कैंडल में क्या जोड़ना है, कैंडल में पहले क्या जोड़ना है, कैंडल में पहले 2 जोड़ दो तो 3 2 कितना हुआ 5, तो ई वाला आपका आंसर हो गया। कैंडल में 2 जुड़ गया तो कितना हुआ, कैंडल यानी सी में अगर 2 जुड़ गया तो कितना हुआ ई, तो ई वाले आप रखो, डी वाला भैया कट गया, 3 2 5 हो गया। अब देख लो लास्ट वाला, क्योंकि अब दोनों में देखो, अब दोनों में क्या है, इसमें भी लास्ट का डिफरेंस है, इसमें भी लास्ट का डिफरेंस है, तो इसमें 7 5 12 हो गया। तो क्योंकि 7 जोड़ दिया तो 7 5 12 हो गया, तो इसमें भी लास्ट में यल है ही नहीं, तो ज्यादा कुछ क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं थी, इसमें डायरेक्ट हो गया ना। अब देखो इसी तरह से इसमें क्या करते, इसमें 3 जोड़ते तो डी आ, इसमें 3 जोड़ते एक में तो डी आता, फिर 4 जोड़ते 14 में तो क्या आता, आर आता, 18 हो जाता। डी में कितना होता, डी में अगर 6 जोड़ते तो कितना आता, 6 3 9 हो, 6 4 10 यानी 4 5 जोड़ते तो 9 हो जाता। फिर जुड़ता आर होता, यल यल तो तुम्हारा ही गया। अब इसमें देखो 127 127, यदि कामा माइनस को क्या है, यदि ए को, ए कामा को प्रदर्शित करता है, यदि ए माइनस को प्रदर्शित करता है, यदि ए किसको प्रदर्शित करता है, ये माइनस को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, जहां ए लिखा वहां पे माइनस लिखते चलो। फिर क्या है, ए माइनस को प्रदर्शित करता है, उसके बाद सी गुणे को प्रदर्शित करता है, सी गुणा लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, डी भाग को प्रदर्शित करता है, जहां डी हो वहां भाग लगा दो, ठीक। और ई प्लस को प्रदर्शित करता है, कर लिया, तो क्या होगा 14, कितना हुआ 14, 14 हो गया, गुणे गुणे 3 माइनस 12 प्लस प्लस 4 भागे 2, तो कितना होगा, यहां से 2 हो गया, अब कितना होगा 14, 14 हो गया, और 14 14 तिहाई 42 हो गया, 14 तिहाई कितना हो गया 42 हो गया, 42 से 12 गया तो यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा 2, तो इधर कितना बच गया 32, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 32। अब इसमें देखो क्या है, 7 7 8 7 9, 8 7 9, तो कितना हो सकता है 8 7 9 है। अब इनका भाई निकालो, भाई इनका क्या होगा, 8 7 9 है, तो देखते हैं भाई इनका क्या होगा। अगर जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 15 9, 15 और 9 कितना हुआ 24, तो 7 होगा, 24 यानी 24 2 4 7 नहीं होगा। अगर यानी इनका जो पूरा सम करते हैं तब भी नहीं होगा, तो क्या करते हैं 8 7 और 9 को, 7 9 को क्या कर लेते हैं यहीं पे प्लस करते हैं, क्या करते हैं 7, ये तो लिख लिया होगा ना आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं 7 और 9 को प्लस करके 8 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 7 9 को प्लस करके 8 माइनस करेंगे 8 ही बचेगा ना, क्योंकि इधर 8 हो जाएगा इधर घट जाएगा, ठीक। अगर 5 2 7 करेंगे क्या होगा, 5 2 और 5 जोड़ के -6 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 6 और क्या करेंगे, तो अगर 6 और 8 को प्लस करके -5 करेंगे तो 9 बचेगा। तो अगर 8 और 5 को प्लस कर देंगे और -6 कर देंगे तो कितना बचना चाहिए 7। आंसर आपका क्या आ गया, बी वाला। अब देखो, अब उसके बाद क्या है 129 है, 129 में क्या है 8 7 6 7 6 5 6 5 4। अब क्या है इसमें 8 7 5 6 7 4, इसमें क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो इसका क्या करोगे 129 वाले का, तो 129 का क्या होगा
अगर देखो 8 और 7 कितना हुआ, 15 हुआ, 15 गुणे 6, तो 15 छक्का 90, और 7 6 कितना हुआ 13, 7 6 कितना हुआ 13। यहाँ पे देखो लिख रहे हैं 7 6 13 पचे कितना हो गया 65। यहाँ देख लो 8 प्लस 7, 8 7 कितना हुआ 8 7 15, देखो 8 7 15 गुणे, यहां से लिखो 8 7 15, ऊपर के दोनों कर लिया और गुणे में 6, तो 15 छक्का 90, फिर क्या हुआ 7 6 13, 7 6 13 और 5 65, तो कितना होगा 6 5 11, गेर चौक कितना होता है 6 5 11, गेर चौक कितना हुआ, गेर चौक 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अब आगे देखो, अब इसमें देखो क्या है 130। श्याम अपने मित्र के घर जाता है, कहाँ जाता है, मित्र के घर जाता है, जो उसके घर से सीधा 20 किलोमीटर दूर है। देखो वो 10 किलो क्या है 10 किलोमीटर दूर है। जो श्याम है वो घर जाता है, घर जा रहा है भाई, वो कितना है सीधा चला तो उसका क्या है 10 किलोमीटर घर दूर है। क्या है, अगर वो सीधा जा रहा है, देखते हैं, अगर वो कहाँ जा रहा है सीधा जा रहा है, अगर वो क्या है सीधा जा रहा है तो वो क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर वो सीधा जा रहा है तो वो 10 किलोमीटर क्या है दूर है, क्या है 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर श्याम होगा कहीं पे, ठीक। अब क्या है दूर है तो वो क्या है वापस लौटते समय दाएं मुड़ जाता है भाई, वापस जब लौटेगा तो दाएं मुड़ जाता है, वापस लौटते समय दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। भाई वापस लौटा तो क्या किया, वापस जब लौटा तो दाएं मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला, कितना चला 2 किलोमीटर उसने चला। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद दो क्या चला 2 किलोमीटर वो चला, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर क्या हुआ, फिर वो क्या बोल रहा है, फिर क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ, फिर वो दाएं मुड़ गया, फिर क्या हुआ दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़कर उसने कितना चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो श्याम अपनी अभी कितनी दूरी पर होगा, तो 2 किलोमीटर, क्योंकि ये बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी 2 ही किलोमीटर तो होगी, तो 2 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष पर विचार करना है ना, किस पे करना है, कथन निष्कर्ष पर विचार करना है। तो कथन क्या है, सभी क्या है राजीव लंबा है, तो लंबा कौन है राजीव है, कौन लंबा है राजीव लंबा है। चलो देखते हैं भाई, बनाते हैं भाई, अब गोला उठाओ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, लंबा है, कौन है राजीव, कौन लंबा है राजीव, राजीव लंबा। देखो सब यहाँ से कथन कथन ऊपर है, क्या है सभी लड़के, सॉरी यहाँ क्या हो रहा है, क्या है सभी लड़के लंबे हैं, तो सभी लड़के लंबे हैं, तो क्या होगा सभी लड़के लंबे हैं और राजीव लड़का है, सभी लड़के लंबे हैं और राजीव क्या है लड़का है। तो अब देखो क्या होगा, लड़के हैं और राजीव लड़का है, तो यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे क्या होंगे, तीन चीजें हैं, देखो तीन लेने पड़ेंगे आपको, तो इसमें तीन लो, देखो अब एक एक ये गोला हो गया तुम्हारा, ठीक, एक ये गोला हो गया और एक गोला ये ले लो, तीन तीन गोले ले लिए, क्यों क्यों लिए, देखो अब देखो क्या है सभी लड़के लंबे हैं, ठीक, क्या है सभी लड़के लंबे हैं, तो लंबे हो गए, क्या हो गए ये लंबे हो गए। अब लंबे हो गए क्या हो गए लड़के हो गए, और क्या हो गए लड़के हो गए। अगर लंबे लड़के हो गए तो क्या हो गए, फिर क्या होगा राजीव, राजीव भी तो क्या है लंबा है, तो ये क्या होगा राजीव। लड़के लंबे हैं, देखो सभी लड़के लंबे हैं, तो लड़के देखो सभी लड़के लड़के ये हैं, लंबे सब हो गए, और क्या होगा राजीव लड़का है।
तो लड़का क्या होगा, लड़के के अंदर जो होगा वो क्या आ जाएगा, राजीव। तो वेन डायग्राम क्या बोलता है, देखो क्या है, राजीव लंबा है, तो देखो हाँ राजीव भाई लंबा है, क्योंकि राजीव लंबा है। ऑप्शन क्या सही है, राजीव लंबा है। क्या राजीव लंबा नहीं है, गलत, क्योंकि राजीव लंबा है। तो केवल कौन सा अनुसरण कर रहा है, केवल आपका अनुसरण कौन सा करता है, ए वाला। अब दे गए प्रश्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब भाई त्रिभुज कितने हैं ये आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में, इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कि हमें भी तो पता चले आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इसके आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार देखोगे आंसर हो जाएगा। 132 आपको करके कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, और क्लास थोड़ा शेयर और कर दो, और थोड़ा लाइक शेयर वगैरह करते रहो, क्योंकि जब मजा आ रहा है पढ़ने में तो देखते रहो, और अपने दोस्तों को भी बताते रहो, क्योंकि वो भी। अब देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच में संबंध होगा। अब देखो क्या होगा, पुरस्कार है, देखो भाई इसमें क्या है, एक चीज है, देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे भाई दिया जा रहा है पुरस्कार। क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार। ठीक, माना भाई पुरस्कार दिया जा रहा है। अब पुरस्कार दिया जा रहा है, पुरस्कार में क्या है, पुरस्कार में ऑस्कर दिया जा रहा है और पुलित्जर दिया जा रहा है। तो भाई ऑस्कर जब दिया जा रहा है, तो देखो जब पुलित्जर और ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो देखो एक ये ऑस्कर अवार्ड हो गया, माना ये नीचे क्या था तुम्हारा, ये था तुम्हारा पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक, ये पुरस्कार हो गया, ये क्या हो गया, पुलित्जर हो गया, पुलित्जर हो गया। ठीक, अब ये पुलित्जर हो गया। अब दूसरा अवार्ड कौन सा मिला है, दूसरा यहाँ पे कौन है, देखो दूसरा यहाँ पे ऑस्कर है। क्या होगा, दूसरा कौन सा अवार्ड होगा, ऑस्कर अवार्ड। यहाँ पे क्या होगा, ऑस्कर अवार्ड। क्या होगा, ऑस्कर। तो आपका ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है इसमें, देखो आपका ऑप्शन सी आ रहा है ना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आकृति देखो कौन इसमें बैठ रही है। तो देखो यहाँ पे सीधे एक टिंडा यहाँ बना लो, अब एक यहाँ बना लो, लाइन कितनी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन है, एक इधर एक इधर। ठीक, अब इतना देखो किसमें मिल रहा है, किसी मिल रहा है, मिल रहा है, एक दो तीन लाइन, दो बना है डंडा, सी वाला इसका भी आंसर सही हो गया। अब इस वाली आकृति में आओ, क्या है 135, दी गई आकृति का उत्तर, आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति में निहित है, निहित है। तो इसमें क्या निहित है भाई, इसका आंसर आप लोग करो और कमेंट बॉक्स में करते रहो, धमाधम आंसर करते रहो, क्योंकि इतने इतने इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई पूछने जांचने वाली बात ही नहीं, आप आराम से कर लोगे। तो इसमें कहाँ पे क्या निहित हो सकता है, इसमें देखो निहित हो सकता है, तो आपको इस वाले में तो दिखाई नहीं देगा निहित वाला, क्योंकि ये सीधी लाइनें नहीं जा रही, इसमें भी नहीं होगा ना, इसमें हो सकता है तो बी वाला हो सकता है, क्योंकि ये लाइन इधर की तरफ गई, ये इधर, एक इधर सीधी हो गई। ठीक, अब इसमें देखो, अब इसमें बताओ क्या हो सकता है। अब ये बोल रहा है एक पॉइंट, दो पॉइंट ऊपर है। ठीक, अब ये पलटेगा, तो इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं, देखो ऊपर से नीचे की तरफ दो हो जाएंगे, फिर दो इधर की तरफ पलटेगा दो बार, फिर इसके बाद फिर दो बार होगा, फिर दो बार, तो कितना, ये वाला ऑप्शन आपका डी देखते ही आपका सही हो गया। ऑप्शन 36 का डी आपका देखते ही सही हो गया। अब देखो, अब आगे देखो 137, 137 में क्या है, 137 में क्या है, देखो सभी फल क्या है, पत्तियां हैं, कुछ कुछ फल अंगूर हैं। कथन क्या है, सभी फल पत्तियां हैं, कुछ फल अंगूर हैं। तो देखो सभी फल, देखो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फल। देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले लिखो क्या होगा, ये क्या होगा, फल, ये क्या होगा, फल, फल हो गए, ये फल है, तो इसके बाद क्या आएंगी, सभी फल जो होंगे वो क्या है, ये क्या होंगे, पत्तियां हैं।
सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। ये क्या हो गए, सभी फल जो थे वो क्या है, पत्तियां हैं, क्योंकि देखो सभी फल जो थे वो पत्तियां हो गई। अब नीचे अब क्या है, कुछ फल अंगूर हैं। क्या है, कुछ फल अंगूर हैं। अगर कुछ फल अंगूर हैं तो देखो भाई, अंगूर जो है तो अंगूर हैं, तो यहां से देख लो क्या होगा। अगर कुछ फल हैं तो ये देखो, ये पार्ट जो था ये क्या है, कुछ फल जो हैं वो क्या है तुम्हारे, अंगूर हैं, अंगूर हैं। अगर जो कुछ फल भी अंगूर होंगे तो कुछ पत्तियां भी अंगूर होंगी, तो क्या होंगे, सभी फल अंगूर हैं, नहीं हो सकता है। अगर देखो कुछ फल अंगूर है ना, केवल देखो ये का ऑप्शन केवल अनुसरण कर रहा है, कुछ पत्तियां अंगूर हैं। देखो ये जो पत्तियां थी, ये पत्तियां थी ये अंगूर में आ गई ना। और देखो, तो सभी अंगूर फल हैं, तो क्या है, ये जब इसके अंदर होता तब होते, तो इसमें केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, पहला वाला। अब आओ इस वाले में, अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, 138। 138 एक शब्द केवल, एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया हो। अब क्या है, कथन है, जैसे जीरो से व्यू जो है, जीरो से ये 0 से 4 तक है व्यू में। अब 4 0 से 9 तक है, तो क्या है, डी स्तंभ को उदाहरण देखो, उदाहरण क्या दिया गया है, डी है। जैसे डी है, डी कितने पे है, डी देखा जाए जो डी है तो डी इसमें क्या होगा, 0 to 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to 4 होगा, 0 से 4 तक होगा। जी देखो, डी देखो, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से रो और कॉलम देखा जाएगा इसमें। और डी देखो तो कितना होगा, 1 to 2, तो एक से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से डी और क्या होगा, 2 से 0 हो जाएगा, दूसरा डी 2 से 0 हो जाएगा ना। तीसरा डी देखो क्या होगा, 3 से 3 पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 3 पे, ठीक। इसी तरह से चौथा डी देखो, 4, 1, तो कितना हो जाएगा, चौथा डी 4, 1 पे, 4, 1 पे। इसी तरह से आपको क्या करना है, आंसर सबके चेक करना है, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। अब सबको देखो, 0, 0 पे हमें क्या चेक करना है, बैंक, हमें बी ढूंढना है, बी, क्या देखना है, बी, हमें क्या देखना है, बी। तो बी यानी बैंक का हमें निकालना है, तो बी का देखो पहले मोस्टली प्रॉपर्टी क्या है, 0, 0, हाँ, 0, 0 पे क्या होगा, बी, वहां पे लिख लेना। अब 4, 2 पे क्या बी है, देखो 2, 1 पे है। अब 4, 2, तो 4, 2, हाँ बी है, भाई बी है 4, 2 पे, बी है, इसी पे लिख लिया, ठीक। अब 2, 1 पे क्या बी है, 2, 1 पे बी है, हाँ बी है, बी है। अब उसके बाद 4, 2 पे भी है, 4, 2 पे भी है, देखो 2, 1 पे भी है, 4, 2 पर भी है, ठीक। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं के, 9, 8 पे देखो, 9, 8 पे के है, हाँ है के हो गया, ठीक, के हो गया। अब या तो यहीं पे लिख लो सबके, देखो 4, 4, 2, ठीक, 4, 2 हो गया, 0, 0, ये किस पे है, बी पे, बी पे है, क्या है, 4, 2, 0, 0, 4, 4, 2, 0, 0 हो गया, फिर 21.42 हो गया ना, इसका क्या हो गया, 4242 हो गया। अब इसमें देखो, अब आगे चलते हैं, दूसरा चेक करते हैं, क्या अब हम चेक करते हैं ए देखते हैं भाई, ए देख लो, ए देखो कितने पे है इसमें, ए 6 और 9, इसमें ए चेक करते हैं, तो ए देखो क्या 6, 9 पे है, 6 और 9, यहाँ पे देखो 6 कहाँ गया, यहाँ 6 है और 9, 6, 9 पे ए है, हाँ तो 6, 9 पे ए हो गया। फिर क्या हो गया, 6, 9 पे ए हो गया। अब क्या देखना है, 5, 5 पे ए है, तो 5 पे ए है, हाँ ए है, 5, 5 पे भी ए है। अब देखना है कि इस पे 6, 7 पे ए है, 6, 7, तो 6, 7 ए नहीं है, तो कौन सा था, सी वाला, यहाँ पे कट गया। अब देखो 7, 8 पे ए है, 7, 8 पे ए है,
तो हाँ, तो आपका 7, 8 पे ए है। ठीक, अब बचे कौन से? यन। अब यन बचा। ठीक, अब यन देखो, यन देखना है तो 1, 4 पे यन है, तो 1, 4 पे यन है, तो 1, 4 पे यन है। ठीक, अब फिर देखो 3, 3 पे यन है, 3, 3 पे यन है, नहीं है। 3, 3 पे यन है, नहीं है, बी वाला भी कट गया। अब देखो क्या है, यन 4, 3 पे यन है। अब देखो 4 यहाँ पे है और (3) यन है, हाँ है, तो 4, 3 पे यन है। अभी भी मतलब है, अभी भी हम दो आंसरों के लेके सस्पेंस में चल रहे हैं। अब देखो यन के बाद क्या आएगा, के क्या 9, 8 पे है? के 9, 8 पे है, 9, 8 पे के है, हाँ। अगर के 9, 8 पे है तो सिंपल सी बात है, डी वाला आंसर गलत हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज समझ गए, ये क्वेश्चन आएगा और फंसाएगा और आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक, इसमें क्या होता है, लेटर ढूंढने होते हैं चार्ट से। अब इसमें क्या है, कुछ थैले जेबें हैं, कुछ थैले क्या है, कुछ थैले जेबें हैं। तो कुछ थैले जेबें हैं तो देखो, कुछ थैले जेबें हैं, देखो एक हो गया और दूसरा, कुछ थैले जेबें हैं, तो थैले हो गए फिर जेबें होंगे, क्या होंगे, देखो थैले हो गए, कथन क्या था, थैले हो गए और क्या हो गया, जेबें होंगे, जेबें हो, देखो जेबें होंगे, देखो कुछ थैले जेबें हो गए ना, ये जो बीच का मार्क हो गया, तो कुछ थैले जेबें हैं। वक्तव्य क्या है, कोई भी जेब थैले नहीं है। तो वक्तव्य जो है, कोई भी जेब जो है वो थैला नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो कोई भी जेब जो है, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दो। एक काम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, थैले नहीं है, कोई भी जेब थैले नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जेब थैले नहीं है। अब जेब थैले नहीं है तो कट कौन सा होगा, कौन सा होगा, कोई भी नहीं है, कोई क्या नहीं है, थैले नहीं है, थैले नहीं है, क्या है, थैले नहीं है, थैले नहीं है, ये चीज देखो, थैले नहीं है। अब देखो कुछ थैलियां क्या है, कुछ थैले थैलियां नहीं है। अगर कुछ थैले थैलियां नहीं है तो क्या होगा, कुछ थैले थैलियां नहीं है, देखो थैलियां नहीं है बट क्या है, जेबें हैं, क्या है, थैलियां नहीं है पर जेबें हैं। ठीक, कुछ जेबें थैले हैं, हाँ कुछ जेबें थैले हैं, क्योंकि थैलियां नहीं है, कुछ थैले थैली नहीं, देखो क्या है, थैली नहीं है, तो कुछ थैली, ये क्या होगा, थैली नहीं है। कुछ क्या है, कोई जेबें थैली नहीं है, तो जेबें कोई थैली नहीं है, तो एक चीज देखो क्या होगा, यहाँ पे कुछ थैले थैलियां नहीं, नहीं है। अब कुछ जेबें थैले हैं, हाँ है, देखो तो इसमें क्या होगा, अनुसरण कौन सा करेगा, दोनों, ए एंड बी दोनों करेंगे, तो इसमें क्या होगा, दोनों जब अनुसरण कर रहे हैं तो आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा। क्या होगा, एक दर्जी एक दर्जी को कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काटता है। 1 मिनट में कितने कमीज के टुकड़े काटता है, 45 टुकड़े काट डालता है 1 मिनट में। कमीज के टुकड़े काट काट सकता है 24 मिनट में, वह कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है, तो 24 मिनट में वो कितने कपड़ों के रोल काट सकता है, तो इसका आंसर आओ देखते हैं। अगर क्या है, 1 मिनट में वो कमीज के कितने काटता है, 1 मिनट में अगर वो काटता है कमीज के टुकड़े, मिनट में 45 काटता है, कितने काटता है, 45, तो 24 मिनट में करना होगा, तो यहाँ से 24 मिनट में अगर निकालना होगा, 24 मिनट में निकालना होगा, तो 24 गुणे 45 हो जाएगा। अगर 24 गुणे 45 हो जाएगा तो क्या बोल रहा है, 10 रोल चाहिए। अब वो क्या करता है, 10 रोल उसे बनाने हैं। अगर 10 रोल बनाने हैं तो क्या होगा, 24 गुणे 45
बटे 10 हट गया पॉइंट। 4.5 गुणे 24, 4.5 गुणे 24 बराबर क्या होगा 108। तो कितना होगा इसका, इसका क्या हो जाएगा 108। यानी कितने काटेगा 108 जो है वो क्या है रोल काट सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। अब भैया दर्पण उठाना, अब देखना कितने अक्षर समान दिखते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक, अब इसमें बताओ, इसमें क्या है, एक परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। एक परिवार है उसमें पति पत्नी होंगे, एक पुत्र होगा और एक पुत्री होगी, यानी छोटी फैमिली है, लंबी नहीं। फिर क्या है, पिता की आयु पुत्री की आयु से क्या है 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्री की आयु से कितनी गुनी है। मान लो पिता मान लिया मैंने x, पिता मान लिया x मान लिया, ठीक, और पुत्री मान लिया, पुत्री पुत्री मान लिया x। तो इनकी 3 गुनी हो गई तो पिता की 3x हो गई, ठीक, गुनी है। पुत्र की आयु अपनी माता से अधिक है। पुत्र की आयु देखो, पुत्र की आयु क्या है, उसकी माता से क्या है आधी है, उसकी माता की भी आयु से क्या है उसकी आधी है। फिर आगे सेंटेंस देखो, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। पत्नी अपने पति से कितने वर्ष छोटी है, पत्नी अपने पति से कितने वर्ष छोटी है। पत्नी जो होगी, पत्नी की भी x मान लेते हैं, अभी उसका करते हैं भाई। देखो वो कितनी वर्ष छोटी है तो 9 वर्ष छोटी है। तो पुत्र से कितने वर्ष, यानी पुत्र से वो कितने वर्ष बड़ी है, वो 7 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है, क्या बड़ी है, पत्नी उसकी कितनी बड़ी है 7 वर्ष बड़ी है, 7 वर्ष बड़ी है ना। अब पुत्र की आयु क्या है, पत्नी के आधी है, पुत्र की आयु पत्नी के आधी है। तो क्या होगा यहाँ पे 3x माइनस 9। अब यहाँ पे क्या कर लोगे, देखो ये समीकरण इस वजह से बना दिया, अब उसके क्या हो गई है आधी है, तो आधी कौन होगा, पत्नी होगी, क्या होगी पत्नी होगी। अब इसमें मान रखो, आराम से फिट कर लो, सीधे कोई डाउट वाला आंसर है नहीं रहेगा। अब इसमें अगर आप जिसकी निकालनी चाहो उसकी आयु रख लो आराम से। इसमें क्या है, इसमें आप रखो आंसर आ जाएगा। किसकी निकालनी है तो बताइए, माता की आयु कितनी होगी। तो माता की आयु निकालनी है तो इसमें से क्या कर लो, डायरेक्ट इसमें जो बराबर बैठ जाए, अब सीधे देख लेना, आधी है यक्ष का है, तो इसमें से जो डायरेक्ट बैठ जाए तो क्या होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्यूशन करके एक्स के मान निकाल के अब हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, वैसे इसका आंसर आएगा 60। आराम से करना, हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। दोपहर कितना है, दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है, ठीक। कक्षा 3:52 तक चलती है यदि यदि इस समय में चार इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं। कितने अवधि पीरियड होते हैं, 4, एवं प्रत्येक अवधि पीरियड से 4 मिनट समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि 4 मिनट की जो अवधि का पीरियड हो, एक पीरियड जो होता है उससे 4 मिनट से, मतलब जो टीचर बेला इधर से उधर जाता है तो उसके लिए कितने मिनट का टाइम छोड़ा जाता है, 4 मिनट का, ठीक। अगर उसके लिए कितने मिनट का, 4 मिनट का छोड़ा जाता है तो बताइए कितने मिनट, तो पीरियड कितने मिनट का रहा होगा। तो भैया पीरियड कितने मिनट का रहा होगा, अगर पीरियड देखना है तो देखो भाई, देखना है तो क्या होगा, इसमें 4 क्या है, इस समय में 4 पीरियड है। कितने पीरियड है, 4। तो हमें पीरियड निकालना है तो 4 को क्या मान लो, 4 एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4 एक्स मान लो। फिर कमरे कितने हैं, 3। कमरे कितने हैं, कमरे जो हैं कितने हैं, 1:54
4 तो पीरियड 4 मिनट में होता है, तो एक दूसरे से कमरे तक जाने में समय लगेगा। तो समय लगेगा तो कितना लगेगा, ये 4x हो गया, फिर यहाँ से 4 गुणे 3 कर लिया, ठीक। अब उसके बाद देखो, और देखो इसमें क्या होगा, अब उसके बाद कितना टाइम लगता है, 3 बज के कितना होता है, 3:52। क्या हुआ है यहाँ पे, 3:52 हो गया है। अब वो कितने बजे हुआ, दोपहर का 1, तो 1 माइनस यहाँ से कर दो, 1 बजे माइनस यहाँ से कर दो तो कितना होगा, 2 बज के कितना होगा, 2:52। ये 4 मिनट देखो, ये कहाँ से, ये 4 गुणे 3 कर दिया, देखो यहाँ से अगर पीरियड जो होंगे एक दूसरे से, तो 4 इधर हो जाएंगे, पीरियड पहले दूसरे तीसरे 3 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, 52 हो गया, अब यहाँ पे 112 हो गया, 4x यहाँ पे हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लो, अब इसको कन्वर्ट करो, 6 दूनी 12, यानी 120 120 मिनट इधर हो गया, ये क्या हुआ, 120 मिनट हो गया, और ये 52 मिनट तो यानी 100 कितना हो गया, 172 मिनट, 4x बराबर 12, तो यानी ये जो गैप का टाइम लग रहा है और इधर का पूरा, तो यानी इधर कितना बचा, 100 कितना बचा, 12 इधर माइनस हो गया तो 160, तो x बराबर कितना हो गया, 4 चक्कू 16, तो x बराबर कितना है, कितने मिनट का पीरियड रखा जाए, अगर 40 मिनट का अगर पीरियड रखा जाता है, तब क्या होगा, तब वो पीरियड जो है वो सही रहेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, दी गई आकृति को कुल कुल आयतों की संख्या बताइए। अब देखो उसमें दी गई आकृति है, उसमें कुल आयत जो है उसमें गिनो भाई और उनकी संख्या बताओ। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इस टाइप के इनके आयत गिन के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्योंकि आयत गिन के आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दो। अब इसका क्या होगा, इसमें है 3 घड़ियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है, 9, 12, 15 मिनट के जो अंतराल से बजती हैं, ठीक, तो बज रही हैं। तत्पश्चात 8 बजे पूर्व एक साथ बजने के पश्चात तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी, तो भैया तीनों एक साथ कब बजेंगी, तो भाई देखो तीनों 9 9 है, 8 है, 12 है, 15 है, 9 है, देखो 9 है, 12 है, 15 है, तो इनका जो अगर एलसीएम लोगे इनका क्या होगा, एलसीएम 9, 8, 15, 12, एलसीएम कितना आएगा, 180 मिनट, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 मिनट आएगा। अगर इनका एलसीएम कितना आया, 180 मिनट हो गया, तो पीरियड कितने बजे का है, 8 बजे का, तो 180 मिनट आया, तो 8 मिनट यानी कि 180 मिनट 8 में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो 180 मिनट जो थे तो इन्हें घंटा में बदल लो, तो 180/60, तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हवर में हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, 8 8 हो गया, और प्लस 3, 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 कितना हुआ 11, कितना होगा 11, पूर्वाहन कितने बजे होगा, पूर्वाहन कितने बजे होगा, 11 बजे, तो पहले वो क्या होगा, पूर्वाहन कितने बजे होगा, 11 बजे हो जाएगा, पूर्वाहन कितने बजे हो जाएगा, 11 बजे हो जाएगा। अब क्या है, एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू करता है, 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 2 मील के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन हमने बाइक में करवाया है, वो जाके देखना और इससे आपको पता चल जाएगा किस दिशा में जाता है। फिलहाल में इसका आप आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना 146 का। अब 147 पे हम आते हैं। 47 क्या है, 147 में क्या है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों से विभाजित किया जाता है। 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन से क्या कर दिया जाता है,
विभाजित कर दिया जाता है, वही कर दिया गया। फिर विभाजित किया जाता है तो घनों को विभाजित किया जाता है, तो बताइए छोटे घनों को प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना होगा। तो छोटे घनों को विभाजित करने के लिए कितनी बार काटना होगा। अब घनों को विभाजित करना है तो देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, 3 सेंटीमीटर की भुजा है और घनों को 1 सेंटीमीटर भुजा से काटा। तो यहाँ पे देखो, अगर इनको करना है तो एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 3 इधर हो गया और 1 सेंटीमीटर कम कर दो, 3 - 1 कर दो, तो कितना बचा 2। तो 3 सेंटीमीटर ये था, 2 सेंटीमीटर ये, तो डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा 6। तो कितना होगा, अगर 1 सेंटीमीटर का होगा, गुणा कर लोगे तो उसे कितनी बार काटना होगा, 6 बार काटना होगा। कितनी बार काटना होगा, 6 बार काटना होगा। ए बी सी डी आरोही क्रम से है, तो डी डी बी से डी बी और ई अवरोही क्रम में है। डी बी ई क्या है, अवरोही क्रम में है। डी और बी क्या है, अवरोही क्रम में है। ठीक, अवरोही क्रम में है। तो बताइए निम्न में से कौन सा अवरोही या आरोही क्रम में है। तो कौन सा अवरोही और आरोही क्रम में होंगे। तो कौन सा अवरोही या आरोही क्रम में होंगे। देखो आरोही क्रम में जब होगा क्या होगा, क्या होगा, आरोही क्रम आरोही क्रम 148, आरोही क्रम आरोही आरोही क्रम जो होगा, आरोही क्रम जो होगा उसमें क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, क्योंकि ये बड़े से क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, फिर क्या बोला है, डी और बी और ई। देखो क्या है, डी डी बी और ई अवरोही में है। क्या है, अवरोही, अवरोही में है। अगर डीबीई, ये देखो डीबीई क्या है, अवरोही में है। तो हम निम्न में से बताइए या अवरोही या आरोही क्रम में है। तो अवरोही या आरोही क्रम में है, तो दोनों कौन से आरोही क्रम में है, कौन से अवरोही क्रम में होंगे। तो एक कौन सा बनेगा, सी कामा बी। तो एक क्या बनेगा, सी कामा बी। तो ये क्या बन जाएगा, सी कामा बी हो जाएगा। फिर देखो सी कामा बी हो जाएगा, उसके बाद दूसरा देखो क्या हो जाएगा, सी कामा बी के बाद बी कामा ई होगा। देखो बी कामा ई, बी कामा ई होगा। ठीक, बी कामा ई हो गया। अब सी कामा बी, बी कामा ई हो गया, तो आप आंसर देख ही लिए होंगे, बी सी, बी सी। अब यहां से लिख लो, चाहे सी बी ई, सी बी ई, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, सी बी ई। तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। अब क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में राम राम बाएं से 10वें स्थान तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। जब राम और श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो वह 15वें स्थान पर जाता है। तो बताइए स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं स्थान पर कौने स्थान पर होगा। तो दाएं स्थान और बाएं स्थान पे कौने स्थान पर होगा। अब देखो पहले देखो क्या करना है, पहले लिख लो दाएं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर लो, दाएं लिख लो, फिर बाएं लिख लो, क्योंकि दाएं बाएं जब कर लोगे क्या होगा, दाएं हो जाएगा बाएं। दाएं में क्या होगा, राम होगा, राम है और क्या है, श्याम है। राम और श्याम होगा, राम और श्याम है, तो उसमें क्या होगा, पहले राम कितने पे था, 10वें स्थान पे, फिर ये क्या है 5वें स्थान पर। अब फिर क्या है, श्याम यहाँ पे आ गया, श्याम आ गया, और फिर क्या हो गया, राम आ गया। स्थान परिवर्तित किया, देखो वो यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो बोल रहा है कौन से स्थान पर होगा। अगर वो कौन से स्थान पर होगा तो ये क्या होगा, देखो ये 10 था, तो यानी यहाँ पे ये 10, ये क्या रहेगा, 10वें स्थान पे रहेगा, 5 से 10 हो गया। अब ये क्या होगा, 5 बढ़ गया, कितना स्थान बढ़ता है, स्थान 5वां स्थान पर बदल जाता है। तो यहाँ पे 10 से 15 हो गया, ये 10 से 15 हो गया, 5 से 10 हो गया। ठीक, 10 से 15 हुआ, 5 से 10 हो गया। अब तो दोनों को जोड़ दो,
कितना जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो कितना होगा 15, और 15 या तो क्या कर लो इसमें, हाँ दोनों को ना जोड़ो, केवल किसका पूछा गया है, श्याम का पूछा गया है दाएं स्थान से, तो श्याम का दाएं स्थान से, तो श्याम इधर क्या है दाएं स्थान पर क्या होगा 15, 15 और क्या होगा ये पांचवा स्थान बढ़ा, 15 5 20 हो गया, कितना हुआ 15 5 20, क्योंकि दो स्थान इसमें इंक्लूड हुए हैं, एक कम हो जाएगा तो 19वें स्थान पर होगा। स्थान कौन सा होगा 19, इसमें क्या होगा सॉरी 15 5 20, 15 5 20, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा एक पंक्ति में कितने स्थान पे होगा 19, ठीक 19 होगा। फिर क्या हुआ, अगर ये 19 पे हुआ तो क्या हुआ, राम हुआ श्याम हुआ, राम हुआ या श्याम हुआ, तो अगर एक और फिर यहां से बढ़ाओ तो यहाँ पे एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा, तो अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो 10 प्लस हो, एक प्लस मानी 20 हो जाएगा। यहाँ पे या तो डायरेक्ट ये सब कुछ ना करो, बवाल के चक्कर में ना पड़ो, हम डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट देखो यहां से पूरा कितना हुआ, पूरा कितना हुआ 20 हो गया, इधर कितना हुआ टोटल, टोटल हुआ 20, 20 से इधर का केवल 10 निकाल दो, दो स्थान नहीं निकालना 10, तो क्या हो गया 10वें स्थान पे डायरेक्ट, कितना स्थान हो जाएगा डायरेक्ट, उसका स्थान कौन सा होगा 10वां हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से एक ही स्थान सेम है तो एक ही माइनस कर दो, डायरेक्ट 10वां स्थान हो जाएगा। अब क्या है पौष्टिक भोजन, क्या है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वस्थता के लिए अच्छा होता है, तो शहद, शहद पौष्टिक है, तो शहद, शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो पौष्टिक होगी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, शहद पौष्टिक होगा, तो क्योंकि देखो भोजन पौष्टिक होता है लेकिन शहद पौष्टिक नहीं होगा, स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होगा। देखो शहद पौष्टिक, देखो क्या है पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट, यहां से देखो फिर से पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक हाँ पौष्टिक भोजन जो है स्वादिष्ट और क्या होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो शहद क्या पौष्टिक भोजन है, देखो शहद पौष्टिक भोजन है, क्या स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक भोजन होता है, कहाँ मोमोज, मोमोज वगैरह अभी कबाब पराठा वगैरह तो स्वादिष्ट भोजन तुम लेते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, तो केवल अनुसरण यही करता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।